जय हिंद मैडम। जय हिंद, जय हिंद। मीरा कहाँ है? मीरा है ना? हाँ, मीरा जी है ना, है। मीरा जी है, वो पेट्रोलिंग के लिए गई है पुष्पा जी के साथ। मुझे लेकर नहीं गई। हाँ तो अगली बार तुम जाना ना साथ में, उसको अपने कंधे पे बिठा के लेकर जाना पेट्रोलिंग पे, बहुत ध्यान रहता ना तुम्हें उसका। कंधे पे। एनीवेज, जब मीरा की पेट्रोलिंग खत्म हो जाए, वो आ जाए, तो उससे कहिए रिपोर्ट लेकर हमारे केबिन में आए। जी मैम। बचाओ! बचाओ! भाई तो पुष्पा जी का आवाज है। पुष्पा जी। ये कौन है? ये कौन है? अरे मेरा मैडम आगे क्या पीछे हो रही हैं? आगे से बोलिए गिर जाएंगी। माँ मजा आ रहा है। मीरा जी और फास्ट। एक पड़ेगा अभी। तो माँ को मजा आ रहा था इसलिए। अरे रुकिए पुष्पा जी, आगे किधर भाग रही रोक दीजिए। अम्मा मीरा रुको, मैडम से इसको ऑर्डर दीजिए, इसको ऑर्डर दीजिए, इसको ऑर्डर। मीरा गाड़ी रोको मीरा, दैट्स एन ऑर्डर। हे भोलेनाथ। पुष्पा जी पकड़ो। माँ आराम से, माँ उतरिए। आराम से। सर मुझे पकड़िए। बाप रे, भगवान का लाख शुक्र है कि आप एक पीस में हैं। हमें हमारे पुरखों की कसम है, अगर दोबारा हम आपके साथ आपके बाइक पे बैठे ना तो हमारा नाम बदल देना। इससे अच्छा तो हमारी बहू रानी चलाती है, सही सलामत पहुंचा तो देती है। इन्होंने तो आज हमें ऊपर ही पहुंचा दिया था। जेब्रा क्रॉसिंग। अमाओ टीम के डब्बे का हाँ, बड़ा धूम मचाए घूम रही हो तुम, यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रही हो। हाँ, तुम्हें स्पीड कंट्रोल के बारे में नहीं पता है क्या हाल किया तुमने पुष्पा जी का? हाँ, पुष्पा जी से सब कुछ जल्दी करना सीख रही हूँ। हमसे? हाँ, हमने कब सिखाया? क्यों? आपने रास्ते में बाइक नहीं रुकवाई थी गोलगप्पे खाने के लिए? वहां पे आप चिल्ला नहीं रही थी? का चिल्ला रही थी पुष्पा जी? इन्होंने कहा अरे भैया जल्दी करो, पेट्रोलिंग पे जाना है, थाने पे वापस पहुंचना है, जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। अरे ये सब हमने आपसे थोड़ी ना कहा था, ये तो हमने उस गोलगप्पे वाले से कहा था। ऐसा कहना पड़ता है, वरना बीच बीच में वो दूसरों को गोलगप्पे खिला देता है ना, इसलिए। गोलगप्पों के लिए इतना तमाशा, इतना झूठ, इतना प्रपंच, चटोरी औरत। ये हो गया अब सबका, अब काम की बात कर ले। मीरा, अब कैसी रही पेट्रोलिंग, क्या ऑब्जर्व किया तुमने? यस मैडम सर, किया। ठीक है, गुड। उसकी रिपोर्ट बनाकर हमें सबमिट कर दो, हम बाद में देख लेंगे। वो रिपोर्ट मैं आपको राइटिंग में नहीं दे सकती मैडम सर। उस ऑब्जर्वेशन की रिपोर्ट मुझे आपको डेमो के साथ देनी पड़ेगी, विथ योर परमिशन। डेमो के साथ? ठीक है, आइए अंदर थाने में चल के बात करते हैं। हाँ तो मीरा बताइए, क्या रिपोर्ट है? यस मैडम सर। ये मुंह से निकला हुआ धुआं उद्योग नगर का है, जहाँ पे कई सारी मिल्स, फैक्ट्रीज और कारखाने हैं, जहाँ पे मेटल के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं और भी कई सारी ऐसी चीजों का उत्पाद होता है जिनसे इंसानों को खतरा है और जो एयर पोल्यूशन बढ़ाते हैं। इन प्रोडक्ट से बनी हुई गैस और उस गैस का हवा में फैला हुआ धुआं इंसानों के लिए मानिए धीमे जहर की तरह है। अच्छा, आगे? ये नाक से निकला हुआ धुआं बलियागंज के चौराहे का है, जहाँ पे हर वक्त बहुत ट्रैफिक रहता है। ये धुआं उसी ट्रैफिक का है। स्कैन किया तो पता चला कि ऐसी 3,458 गाड़ियां हैं जिनकी पीयूसी एक्सपायर हो चुकी है और इनमें से किसी भी गाड़ी ने अपनी पीयूसी चेक नहीं करवाई है। ये भी हवा को प्रदूषित करता है।
और ये मैडम सर। भाग। मीरा जी कितना धुआं लेके आए हो? ये कान से निकला हुआ धुआं उन खेतों के आसपास का है जहाँ पे फसल काटने के बाद खेत जला दिए जाते हैं। ये भी एयर पोल्यूशन का एक अहम कारण है। सो फ्रॉम माई ऑब्जर्वेशन दिस इज नॉट राइट। गलत है। इससे मानव जाति को बहुत खतरा है। इसे अभी के अभी रोक। बढ़िया ना, मतलब तुमको समाज में और कोई समस्या नजर नहीं आया? कोई और मुद्दे जिनका अवलोकन हो सकता है, जिनका निवारण हो सकता है, जिन मुद्दों पर बैठ के बात हो सकता है, कोई और मुद्दा जो समाज के लिए खतरा हो सकता है, ऐसा कोई मुद्दा तुम्हें नजर नहीं आया? और हाँ, दुनिया होगी तभी तो समाज होगा ना। गुड पॉइंट। अगर प्रदूषण इसी तरह से बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मानव जाति का नामो निशान इस दुनिया से गायब हो जाएगा। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। इंसानों को इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। हमें लगता है तुम बात मैडम सर, संतू पानी लाओ, पानी लाओ, मैडम साहब ठीक तो है? संतू पानी ला जल्दी। पानी 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 पानी। मैडम सर पानी पियो। मैडम सर पानी पीजिए, थोड़ा ठीक लगेगा। इमरजेंसी, मेडिकल अटेंशन रिक्वायर्ड। डॉक्टर को बुलाओ। संतू तुम गाड़ी निकालो, जल्दी गाड़ी निकालो, हमको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। मैडम सर उठिए, चलो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मैडम सर का जरूरत था आने का, काहे आपने जिद किया? आप आराम कर लेते घर पे। नहीं करिश्मा सिंह, अब हम पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं और वैसे भी बहुत ज्यादा काम है अभी हमारे पास। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? हाँ मैडम सर, मतलब क्या हुआ था? डॉक्टर क्या बोले? ये क्या है? ट्रोपेरपाल। लैब रिपोर्ट। मैडम सर, हम अभी आपको राई के तेल से मसाज करते हैं। देखो 2 मिनट में आप एकदम ठीक हो जाएंगी। पर मैडम सर एक बात हमारी समझ में नहीं आया कि जो धुआं मीरा मैडम से उद्योग नगर से कलेक्ट की थी, जिसकी वजह से आपका तबीयत खराब हो गया, वही धुआं तो पुष्पा जी को भी लगा था। फिर आपका तबीयत काहे नहीं खराब हुआ? हाँ, गोलगप्पे ने बचाया। ये तो रास्ते में ही उतर गई थी गोलगप्पे खाने के लिए। उद्योग नगर गई नहीं तो धुआं कैसे लगता? कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, इसकी वजह से मैडम सर को ये प्रॉब्लम हुई है। जो धुआं मैंने कलेक्ट किया था, ये सारे पार्टिकल्स उन्हीं सैंपल्स में मौजूद थे, जो इंसानों के लिए हानिकारक और खतरनाक हैं। मीरा तुमने ये सैंपल कौन सी फैक्ट्री से कलेक्ट किया था? शाम फैक्ट्री से मैडम सर, जहाँ पे प्लास्टिक के आइटम्स बनाए जाते हैं। जब प्लास्टिक बनती है तो उसके साथ कई सारे टॉक्सिक मटेरियल्स जैसे कि बेंजीन, विनाइल हाइड्रोक्लोराइड अपने आप प्रोड्यूस हो जाते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक बार बनने के बाद ये कभी खत्म नहीं होते। जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये प्लास्टिक केमिकल्स भी रहेंगे और यूं ही आपकी मानव जाति को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, नेचर को डैमेज करते रहेंगे, इंसानों को बीमार, बहुत बीमार बनाते रहेंगे, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी फैलाते रहेंगे। एंड में सब कुछ खत्म हो जाएगा और कुछ बच जाएगा तो बस ये प्लास्टिक। इसकी मैया की सासू मैया। जी मैडम सर, और ये शाम फैक्ट्री के खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में 5 कंप्लेन ऑलरेडी हो चुकी है और हर बार तफ्तीश भी हुई है, लेकिन सबूत ना मिलने के कारण नतीजा ढाक के 3 पात। कोई लीगल एक्शन अब तक हुआ ही नहीं है। क्या? ऐसे कैसे? ये तो बहुत गलत है। इंसान की जान के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये इस मौत की फैक्ट्री को बंद करना ही होगा। बिल्कुल करना होगा मैडम सर, बिल्कुल करना होगा। आप हमें परमिशन दीजिए, हम जाते और ताला लगाते हैं ऐसे मौत की फैक्ट्री में। नहीं 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 करिश्मा सिंह, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे केसेस हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं ना। मतलब हमारा आंखों देखा हम उसको नजरअंदाज कर दे क्योंकि हमारे क्षेत्र में नहीं आता है जान बचाना, ऐसा? नहीं करिश्मा सिंह, हम नजरअंदाज करने को नहीं कह रहे। हम पोल्यूशन डिपार्टमेंट को ये केस फॉरवर्ड करेंगे, वो देखेंगे क्या करना है। नहीं लेकिन मैम वो तो होगा तब तक होगा ना, लेकिन कितने लोग इस संपर्क में आ जाएंगे इस हवा के, और पता नहीं कितना जानलेवा है ये हवा। इस पे अंकुश लगाना होगा मैडम सर, आप समझ रहे हैं हमारी बात को? करिश्मा सिंह, हम समझते हैं, लेकिन हम आप में से किसी को भी ऐसी जगह जाने की परमिशन नहीं दे सकते जहां हवा में ही जहर फैला। आप लोगों ने देखा था ना कि वो उस डेमो की थोड़ी सी हवा से हमारी क्या हालत हो गई थी। आपको लगता है हम आप में से किसी को भी जाने देंगे? ये नहीं हो सकता। इट इज जस्ट टू रिस्की।
अब मीरा मैडम, इस केस से रिलेटेड आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप वो हम सबसे शेयर कर सकती हैं? यस मैडम सर, जैसा कि कांस्टेबल संतोष शर्मा ने बताया, शाम फैक्ट्री के खिलाफ पहले भी 5 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं, पर हर बार इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया क्योंकि उनकी फैक्ट्री में कुछ भी इलीगल नहीं पाया गया। और हर बार ऐसा होने के बाद शाम फैक्ट्री ने प्रॉमिस किया कि वो अपने द्वारा फैलाए गए पोल्यूशन के बारे में सचेत रहेंगे और उसका ख्याल रखेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उनके खिलाफ शिकायतें भी आती रही। मैडम सर, हमको इस कंपनी के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा, फौरन, तुरंत, अभी अभी के अभी। नहीं करिश्मा सिंह, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम आज ही पोल्यूशन डिपार्टमेंट से बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले की कार्यवाही शुरू करें, ठीक है? जय हिंद। मीरा, हम करिश्मा सिंह को अच्छे से जानते हैं। वो उस फैक्ट्री के एरिया में जाने की कोशिश जरूर करेंगी, आप उन्हें नहीं जाने देंगी। क्लियर? क्लियर मैडम सर। करिश्मा मैडम पे नजर रखनी है और उनको शाम फैक्ट्री नहीं जाने देना है। पुष्पा जी, हाँ तो हम जो बता रहे, ये कौन सा फाइल ले आए? हाँ ये। करिश्मा मैडम को आज नाश्ते में आपने चुंबक खिलाया था क्या? क्यों? नहीं नहीं, करिश्मा मैडम जहाँ जहाँ जा रही है उनके पीछे पीछे मीरा मैडम एकदम खींची चली जा रही है। और थोड़ा सा चुंबक मुझे भी खिला दो ना, ताकि मैं भी मीरा जी को अपने तरफ खींच लूं। मांगी मुझे चुंबक। अच्छा, चुंबक नहीं तो फिर मुझे लगता है मीरा जी की जो सिस्टम है ना उसमें वायरस घुस गया है। हाँ, ऐसे ही तंग करती रही ना तो मेरी मीरा को करिश्मा मैडम दुबू मार देगी। वैसे भी मेरी मीरा जी को कोई भी हाथ लगा नहीं सकता वैसे। तो चुप कर। का है? क्या है? का नहीं, मतलब धूम बनी लटकी काय घूम रही हो हमारे पीछे पीछे, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ आ रही हो, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ आ रही हो। ये मतलब समस्या का मैडम सर ने कहा है का है कि करिश्मा मैडम पे नजर रखनी है और उन्हें शाम फैक्ट्री नहीं जाने देना है। हाँ, मैडम सर को बहुत अच्छे से पता है कि आपको कैसे रोक के रखना है। देखो मीरा, क्या है ना कि मैडम सर को कुछ चीजें पता ही नहीं है ना, कुछ चीजें ना कानून कायदे से आगे जाकर करनी पड़ती है। मतलब मानव सेवा के लिए कानून से थोड़ा सा हटकर करना पड़ता है ताकि हम इंसानों की मदद कर सके। समझ रहे हो हमारी बात को? समझ रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, मतलब वही कि मैडम सर ने हमको मना किया कि फैक्ट्री नहीं जाना, लेकिन हमें खिलाफ जाना पड़ेगा ताकि वो जो जहरीली हवा फैल रही है ना, जिससे लोग मर रहे हैं, वो बच जाए। नहीं नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम हाथ हटाओ, तुम हाथ हटाओ। पहले आप हटाइए, आपने रखा था। हाँ, क्या समझी तुम? क्या समझी तुम? हमारी बात को क्या समझी अभी? समझ गए, लेकिन मैडम सर ने कहा है कि पोल्यूशन कंट्रोल हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं। हमें कोई तकलीफ में है इंसान, वो तकलीफ लेकर आएगा तो क्या हम एक्शन नहीं लेंगे उसके खिलाफ? लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ लेंगे लेंगे। लेकिन कुछ नहीं, हम लेंगे, समझे? वही हम तुमको लेने के लिए कह रहे हैं, एक्शन। मदद करना पड़ेगा हमें। तुम भी तो लड़की हो ना यार, तुम भी तो औरत हो। नहीं, मैं मशीन हूँ, मुझे पोल्यूशन से कोई खतरा नहीं। हाँ, तुम्हें नहीं है, पर कोई इंसान अभी आया, हाँ, वो हमारे सामने आके रिपोर्ट लिखाएगा कि ऐसे ऐसे मुझे तकलीफ हो रही है, तो क्या हम खटिया फैक्ट्री उसको बंद करवाना क्या हमारा ड्यूटी नहीं है? है कि नहीं है पुष्पा जी? है ना? लेकिन नहीं, लेकिन कुछ नहीं, लेकिन कोई आएगा इंसान, वो रिपोर्ट लिखाएगा, हम उसका मदद करेंगे। पर ऐसा तो कोई इंसान आया ही नहीं, किसी ने रिपोर्ट लिखवाई ही नहीं। किसने कहा? इंसान भी है, रिपोर्ट भी है, तुम्हारी आंखों के सामने है। कहाँ है? यहाँ पुष्पा जी। ना वो जो घटिया फैक्ट्री है उसको बंद करवाना क्या हमारा ड्यूटी नहीं है कि नहीं है पुष्पा जी? है ना? लेकिन कुछ नहीं, कोई आएगा इंसान, वो रिपोर्ट लिखाएगा, हम उसका मदद करेंगे। पर ऐसा तो कोई इंसान आया ही नहीं, किसी ने रिपोर्ट लिखवाई ही नहीं। किसने कहा? इंसान भी है, रिपोर्ट भी है, तुम्हारी आंखों के सामने है। कहाँ है? यहाँ है पुष्पा जी। पुष्पा जी, यू कैन डू इट। हम? पर पुष्पा जी कैसे रिपोर्ट लिखवा सकती हैं? ये तो पोल्यूटेड एरिया में गई ही नहीं। नहीं गई, पर जाती तो वो धुआं उनकी अतड़ियों के अंदर घुस जाता तो वो सांस कैसे आती है आपको? हाँ, हम अभी नहीं करके दिखाते। बाप रे। बस आज ही मर जाइएगा। हाँ,
ऐसा अगर उनके साथ होता तो वो रिपोर्ट नहीं लिखवाती आके? लिखवाती, फिर हम एक्शन लेते, क्योंकि वो पुष्पा जी के साथ जो हुआ है ना, उसके खिलाफ हमारा ड्यूटी बनता है एक्शन लेना। तुम समझ रही हो ना हमारी बात को? मीरा कंफ्यूज्ड। आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे आएगा तुमको समझ में? कैसे आएगा? तुम ठहरी मशीन, हम ठहरे इंसान। इंसान जो है ना वो लॉजिक के साथ साथ दिल लगाता है, लेकिन दिल तुम्हारे अंदर नहीं है ना, वरना वो रही पुष्पा जी और ये रही तुम। तुम प्रूफ करके दिखाओ कि तुम्हारे अंदर इंसान बनने का काबिलियत है, तुम्हारे अंदर भी दिल हो सकता है। लिखवाओ उनसे FIR। पुष्पा जी, FIR लिखवाइए किसके खिलाफ? श्याम फैक्ट्री के खिलाफ। शाम फैक्ट्री के खिलाफ हम क्यों लिखवाए रिपोर्ट? क्योंकि आपको लिखवानी चाहिए। क्यों आप कह रही हैं इसलिए? हाँ, मैं कह रही हूँ इसलिए। ऑर्डर दे रही हैं क्या आप? जो समझना है समझ लीजिए, पर आपको FIR लिखवानी चाहिए। अब हाँ लिखवाते हैं। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा सायरन क्यों बजा रही हो? आपने कहा था करिश्मा मैडम को श्याम फैक्ट्री नहीं जाने देना है, उन पे नजर रखनी है। हाँ तो पर वो चली गई। क्या? हे भोलेनाथ! मैडम जी कहाँ जा रही? मैडम जी कहाँ जा रही? अरे एक मिनट सखाराम, आने दो उनको। जाओ तुम। आइए मैडम, आइए। आप जाओ। अरे मैडम, आपने क्यों तकलीफ की? भाई हमें बुला लेती, हम आ जाते। खैर अब आई गई है तो बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? आप ही श्याम कुमार है इस फैक्ट्री के मालिक? सब भोले बाबा की कृपा है। आपके लिए गिफ्ट है। अरे मैडम, ये पुलिस तो गिफ्ट लेती है, ये देने का सिलसिला कब से शुरू किया पुलिस ने? नहीं, ये स्पेशल गिफ्ट है ना, इसलिए हम खुद चल कर आए हैं आपके पास आपको देने। वो गिफ्ट देखकर जो आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी ना, उसका भी आनंद उठाना है हमको। एक मिनट, देखिए, खोलिए खोलिए। ये क्या है मैडम? ये ताला है। अरे अलीगढ़ का ताला है, वो तो हम भी देख रहे हैं। लेकिन क्यों? तो आपने लगाया काहे नहीं अपनी मौत की फैक्ट्री में अभी तक? हाँ, इसलिए हमको खुद को आना पड़ा आपकी मौत की फैक्ट्री पे ये ताला लगाने के लिए। आपको आपके इस AC ऑफिस से ले जाके ना आपको उस हवा से मिलवाते हैं, उस जहरीली हवा से जो आप अपने फैक्ट्री के जरिए छोड़ रहे हैं। अरे मैडम, ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ? एक मिनट रुकिए एक मिनट। मैडम ये देखिए, ये PUC है, समझिए आप? और वो जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है ना, उसका सारा क्लियरेंस भी हमारे पास है, और दूसरे सारे NOCs है। इधर कोई काम इलीगल नहीं होता, सारी चीजें कानूनन होती है। ये जो जुगाड़ू पेपर्स होते हैं ना, ये 500-500 रुपए में मार्केट में मिलते हैं। हमको मत सिखाओ अम्मा, हम तुम्हारे इन मामलों में, समझ रहे हो हमारी बात को? अब तुमको असली पेपर देखना है तो हम दिखाते हैं। ये मेडिकल सर्टिफिकेट हमारी मैडम सर का, जो तुम्हारा वो जहरीली हवा के संपर्क में आकर ना आज वो हॉस्पिटल पहुंच गई। गंभीरता समझ रहे हो? और तुम्हारे खिलाफ अब हमारे पास FIR भी है, तो समझ गए सब लीगल काम हो रहा है। बात करते हो। हेलो, हाँ मैडम से निकल गई आने के लिए? हाँ ठीक है, आइए आपको आपके ऑफिस से ले जाके आपने जो जहरीली हवा फैलाया है ना, उससे मिलवाते हैं। चलो। अरे मैडम, ये क्या कर रही है? हमारी इज्जत है मैडम। मैडम कॉलर तो छोड़िए मैडम। माँ बैठो, यहाँ बैठो। एक गर्मा गर्म बिरयानी परोस। पैसे तू देगा? परसों देगा। चल। हमें नहीं चाहिए बिरयानी। हाँ? नहीं चाहिए, लेके जाओ। माँ, करिश्मा मैडम मिली? नहीं, करिश्मा मैडम वहाँ शाम फैक्ट्री पहुंची ही नहीं। हाँ, वैसे एक तरफ से अच्छा ही हुआ वो वहाँ नहीं गई, वरना जाती ना तो पता नहीं और कौन सा नया बखेड़ा खड़ा कर देती। हमारी मीरा जी मिली? हाँ, मीरा मैडम को मैडम सर ने शाम प्लास्टिक फैक्ट्री भेजा है। जीते तो कब से चुप ही है। मैं आई उसके बाद भी तो चुप ही बैठा है। कुछ तो गड़बड़ है। अरे नहीं संतु जी, हम तो एकदम ठीक हैं। एक सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूने करिश्मा मैडम को बताया कि हम वहाँ जा रहे हैं? बोलो। हाँ बताए थे। तो क्या लगता है आप लोग को? और क्या करते हैं हम? ना घर पर जाकर अपना बॉडी का सिकाई करते हैं। अरे करिश्मा मैडम बोली थी कि हसीना मैडम का एक एक मूवमेंट, रिएक्शन, एक्शन सब कुछ नोट करना और उनको बताना है। करिश्मा मैडम बिल्कुल ठीक कर रही है बिलौटे। वो जाएंगी फैक्ट्री वाला मालिक के पास, उसका बारात ऐसे निकाल देंगी ना, उसके बाद समझ में आएगा उसको सबक मिलेगा।
उसका जैसा 1000 कंपनी का मालिक लोग को ना सबक मिलेगा बिलौटे कि क्या होता है इतना ज्यादा लोग के जिंदगी के साथ खेलना, पॉल्यूशन फैलाना। सही कर रही है करिश्मा मैडम, हम तो करिश्मा मैडम के साथ हैं। लेकिन आप लोग से ना एक तो पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है, विनती है, प्लीज ये बात मैडम सर को मत बताइएगा आप लोग। जीते, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैं मैडम सर को बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मर जाएगा ये। जय हिंद मैडम सर।